हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। बस 7 दिन बचे हैं नॉर्सेट के लिए और ये क्रूशियल टाइम है जब आपको सबसे स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करना है। इस टाइम हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें क्या करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस क्रूशियल टाइम को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करें। सबसे पहले तो आपको रिवीजन सही तरीके से करना है। अभी बिल्कुल नए और लेंदी टॉपिक्स मत उठाओ। जो पढ़ा है बस वही बार बार रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर्स और हाइलाइटेड पॉइंट्स, इन्हीं को बार बार पढ़ो। एक टॉपिक को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना एक नए टॉपिक पढ़ने से 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है। याद रखो, एग्जाम में वही क्वेश्चंस आते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बस उस वक्त याद आना चाहिए, जिसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हर एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि नॉर्सेट में नर्सिंग फाउंडेशन में O2 थेरेपी, ट्यूबिंग्स, एनिमा, CPR, इमरजेंसी नर्सिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नर्सिंग प्रोसेस, बेड सोर एक्सेट्रा। OBG में इम्पोर्टेंट मैनूवर्स, स्टेजेस ऑफ लेबर, कॉम्प्लिकेशंस। फार्माकोलॉजी में इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस, साइड इफ़ेक्ट्स, एंटीडोट्स। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कॉमन डिसीजेस के साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस। पीडियाट्रिक्स में माइलस्टोन्स, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, वैक्सीन्स। कम्युनिटी नर्सिंग में नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, करंट स्कीम्स। करंट अफेयर्स इन नर्सिंग में NMC, एम्स, हेल्थ मिनिस्ट्री अपडेट्स एक्सेट्रा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो बस इन एरियाज पर अपना ध्यान दो। ये एग्जाम के 50 to 60% कवर करते हैं। नाउ मॉक टेस्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट दो। एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट बनाओ। 90 मिनट्स का टाइमर लगाओ। बिना डिस्टरबेंस के पेपर कंप्लीट करो। उसके बाद एनालाइज करो कौन से टॉपिक्स गलत हो रहे हैं, क्या सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, टाइम किस सेक्शन में ज़्यादा लग रहा है। फिर इन सब गलतियों को एनालाइज करने के बाद उनको सुधारो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हर ईयर में रिपीट होते हैं। कम से कम 50% ऑफ पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। फिर है टाइम मैनेजमेंट। अभी के 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं, इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। मॉर्निंग, इस टाइम हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो जो डिफ़िकल्ट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं उनको इस टाइम रिवाइज कर सकते हैं। आफ्टरनून, इस टाइम वन लाइनर्स और फैक्चुअल टॉपिक्स पढ़ो, जैसे कि माइलस्टोन्स, लैब वैल्यूज, ट्रायड्स एक्सेट्रा। नाइट में मॉक टेस्ट दो, उनका एनालिसिस करो और शॉर्ट रिवीजन करो। और रात में क्लास टाइम में एक पेज लो, उस पर आज पूरे दिन तुमने क्या पढ़ा उसको एक बार लिख लो। इससे मेमोरी शार्प होगी और जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे ब्रेन में रिटेन करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना विजन क्लियर रखो। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो कि मैं नॉर्सेट क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर माइंड में डाउट है तो कंसंट्रेशन कभी नहीं आएगा। रोज सुबह उठ के 2 मिनट बस अपने आप को इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपके सारे क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर एक एनर्जी लाएगा और आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पूरी रात पढ़ना एक बहुत बड़ी गलती है। प्रॉपर स्लीप लो, बैलेंस्ड खाओ और हाइड्रेशन मेंटेन करो। थोड़ा वॉक करो, मेडिटेशन करो ताकि एंजाइटी कम हो। याद रखो, एग्जाम हॉल में आपकी कामनेस ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। एग्जाम वाले दिन तो सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ना है, मन को शांत रखना है। उठो, एग्जाम देने जाओ, दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखना है। फ्रेंड्स, अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और आपने पूरे साल मेहनत की है। अब सिर्फ एक फाइनल पुश देना बाकी है। एग्जाम इजी हो या टफ हो, दोनों सबके लिए सेम है। लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है और डिसिप्लिन लास्ट तक मेंटेन करता है। मैं बस लास्ट में एक बात कहना चाहती हूँ: यू आर कैपेबल, यू आर स्ट्रांग और आप डेफिनेटली नॉर्सेट क्रैक करोगे। अपने ऊपर भरोसा रखो। ऑल द बेस्ट।